अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप अपनी अ, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी से अपनी वेबसाइट की एसईओ इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम बहुत इफेक्टिव ऑन पेज लिंकिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपकी वेबसाइट पर बहुत सारी ट्रैफिक आने वाली है और आप सर्च इंजन में बहुत हाई रैंक करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अच्छा, ये आई हैव रिटन दीज 5 पॉइंट्स जिनको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानने से लेकर कि ऑन पेज लिंकिंग क्या होती है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हम इस वीडियो में सब कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कि व्हाट इज ऑन पेज लिंकिंग। ऑन पेज लिंकिंग बेसिकली मतलब है कि हमने अपनी ही वेबसाइट के पेजेस को लिंक करना है। ठीक है, इसको इंटरनल लिंकिंग भी कहते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसे होता ये है कि इससे सर्च इंजन को ये पता चलता है कि हमारी वेबसाइट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है और इससे यूज़र को नेविगेशन में आसानी होती है। इंटरनल लिंकिंग से एसईओ इंक्रीज होती है और हमारा जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट मैटर्स, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो एसईओ बेसिकली इंटरनल लिंकिंग बेसिकली ये होता है कि आपकी ना जो वेबसाइट की एसईओ है ना वो एक पेज से दूसरे पेज में पास होती रहती है। और जब आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके लिंकिंग करते हैं ना, तो आप गूगल के क्रॉलर को ये बताते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट कौन सा है और इस आप यूजर्स, इट हेल्प योर यूजर्स टू फाइंड रेलेवेंट पेजेस फास्टर। इससे क्या होता है कि आपकी एंगेजमेंट बेहतर होती है, आपका बाउंस रेट कम होता है। और बाउंस रेट हम सबको पता है कि सर्च रिजल्ट्स के लिए कितना क्रूशियल होता है, हमारी रैंकिंग के लिए कितना क्रूशियल होता है। अच्छा, अब इसकी कुछ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसमें बेसिकली क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जैसे हमने ना जेनेरिक फ्रेजेस को अवॉइड करना है। लाइक जैसे क्लिक हेयर है या लर्न मोर की जगह हम लिख सकते हैं कि हाउ टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर एसईओ। ठीक है, इनको हमने ये जो डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट है इनको यूज़ करना है, प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन होती है जो। अच्छा, उसके बाद है कि हमने ना सिर्फ उन पेजेस को लिंक करना है जो रेलिवेंट है। ठीक है, गूगल को सारा समझ आता है कि भैया आपके जो कंटेंट है उसकी क्या हायरार्की है और किस तरह उसे यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने बहुत ज़्यादा लिंक्स नहीं लगा देने। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मतलब लाइक ऑथेंटिक ना लगे, आपने इसको नेचुरल रखना है, इसको रियल रखना है। उसके अलावा आपने हाई वैल्यू पेजेस को लिंक करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ अपने होम पेज को लिंक करते हैं। आपने जो वो उस कंटेंट को लिंक करना है जो इन डेप्थ कंटेंट कवरेज प्रोवाइड कर रहा हो। अच्छा, उसके अलावा आपने अपना जो कंटेंट है उसको वेल स्ट्रक्चर्ड रखना है, उसको क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। एक जो यूज़र की डिमांड है ना वो चीज़ उसको कंटेंट में मिल जानी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं दैट कैन हेल्प अस विद इंटरनल लिंकिंग। तो सबसे पहले हम योस्ट एसईओ यूज़ कर सकते हैं। ये एक पावरफुल वर्डप्रेस प्लगइन है जो हमें इंटरनल लिंकिंग रिकमेंडेशंस देता है। इसके बाद हम एचरेफ यूज़ कर सकते हैं। एचरेफ से हमारी साइट का स्ट्रक्चर प्रॉपर वो हमें एनालाइज कर देता है और इंटरनल लिंकिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बता देता है। नेक्स्ट वी हैव इज लिंक विस्पर एंड देयर आर लॉट ऑफ टूल्स plugins that you can use. Okay, the last but not the least is to how to implement internal linking. अब ठीक है, हमें समझ आ गया कि इंटरनल लिंकिंग क्या है, लेकिन हमें करना कैसे है। दिस इज़ द मेन थिंग। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने करना क्या है कि अपने कोई एग्जिस्टिंग कंटेंट लिखना है, देखना है, उसके पेजेस को आइडेंटिफाई करना है और उसमें हमने एडिशनल लिंक्स लगा देने हैं। इसके लिए हम प्लगइन यूज़ कर सकते हैं या हम मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मैनुअली करके देखेंगे। अच्छा, अब इसकी ना हम क्वांटिटी देख लेते हैं। अगर आपका 1500 वर्ड्स का आर्टिकल है ना, सॉरी, वर्ड्स का आर्टिकल है ना, तो जस्ट गो विद ऑलमोस्ट 15 इंटरनल लिंक्स। अच्छा, इसके हिसाब से ना आप चेंजेस कर लीजिएगा। और इसके अलावा ये होता है इंटरनल लिंक्स और एक कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नल लिंक्स का। ठीक है, अगर आपका 1500 वर्ड्स का आर्टिकल है ना, सॉरी मैंने क्या लिख दिया है, मैंने इधर 1500 लिखना था, इसको 15 करना है। सॉरी 51 नहीं भाई, 15
15 इंटरनल लिंक्स और इसके अलावा हमने करना है 4 to 5 नहीं 4 बहुत है, 3 to 4 कर लें हम, 3 to 4 एक्सटर्नल लिंक्स। ओके हाँ दिस इज इट। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। हमने इधर आ जाना है, हम एक वेबसाइट खोल लेते हैं sportsnav.com, ठीक है। इसके हम एडमिन डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कोई एक आर्टिकल हम ले लेते हैं जो हमें पता हो कि यार जनाब ये जो आर्टिकल है ना इस पर लिंकिंग नहीं हुई हुई, इस पर तो लिंकिंग हुई हुई है, इसको हम नहीं छेड़ते हैं। द साइंस ऑफ फुटबॉल, लेट्स सी, इस पे भी लिंकिंग हुई हुई है। लेट्स सी दिस टेक्निकल इनसाइट्स, ये आर्टिकल प्रोबेबली ओके इसकी एसईओ नहीं हुई हुई। हम इधर आ जाते हैं, स्पोर्ट्सना के डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेते हैं। इसका एडमिन पैनल खोल लिया हमने। अच्छा मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप इसलिए देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ स्टेप मिस कर दिया, ठीक है। पोस्ट को, ऑल पोस्ट को अपने ओपनिंग के न्यू टैब किया, यहाँ से हमने इसका इतना सा यूआरएल कॉपी कर लिया, इधर आ गए हम, सॉरी यूआरएल नहीं इसका टाइटल, इसको इधर हमने पेस्ट कर दिया। ये टेक्निकल इनसाइट्स वाला आर्टिकल हमारे सामने आ गया, इसको हमने कर दिया जनाब ओके इट्स अ वेब स्टोरी, इसको हमने कर दिया एडिट विद एलिमेंटर से, ओपन लिंक इन न्यू टैब। अब ये आर्टिकल हमारे सामने आ गया। अब बेसिकली हम इसको देख लेते हैं एक नज़र। ये फुटबॉल की greetings fans of soccer, have you ever thought about what really differentiates the best team on the pitch? ओके तो अब हम इधर आ जाते हैं और इधर हम देख लेते हैं हमने इसको इंटरनली किस किस तरह लिंक करना है। इधर आ जाएं जनाब, इसको देख लें हम। अच्छा इट्स, इसको पैराग्राफ ब्रेक करते हैं बिकॉज आई लाइक शॉर्ट पैराग्राफ्स। अच्छा अब हमारे पास ये वर्ड है, इधर हमने आना है, इधर हमने पब्लिश आर्टिकल्स में आ जाना है क्योंकि ड्राफ्ट्स वगैरह को तो हमने छेड़ना नहीं है ना, तो हमारा काम नहीं है। इधर हमने लिख दिया इसको और अभी जो हमारे पास ये आर्टिकल आ गया NFL माइलस्टोन फुटबॉल हिस्ट्री। अच्छा यहाँ से हम कैटेगरी निकाल लेते हैं, कैटेगरीज में प्रोबेबली हमें कोई आर्टिकल मिल जाएगा सॉकर से रिलेटेड, इनक्रेडिबल स्पोर्ट्स फैक्ट्स, ठीक है इट्स अ गुड आर्टिकल, इसको हम व्यू कर लेते हैं। सपोज ये रेलेवेंट आर्टिकल है, ठीक है आपने रेलेवेंट आर्टिकल उठाना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इसको कॉपी किया, फैंस ऑफ सॉकर को सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल बी किया और एंटर कर दिया। अब ये इधर लिंक हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हमने किया पब्लिश और इधर से हमने करना है प्रीव्यू चेंजेस। तो आपने चेंजेस किए हैं ना वो आप फ़ौरन देख सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। इधर हमने देखा, इस पर हम होवर किया तो ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा इनक्रेडिबल स्पोर्ट्स फैक्ट्स मस्ट डू। ओके ग्रेट, ये हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एक्सटर्नल लिंकिंग। अब वो क्या होता है, ऐसे इधर से ना मैं कोई इंट्रोडक्शन में तो आप ना यूज़ करें, उसके अलावा नीचे आ जाए, हम ना कोई देख लेते हैं जो हमें ना वर्ड ठीक लग रहा हो, उसको हम एक्सटेंड। अच्छा एंड ये जो आप लिंक्स लगाते हैं ना इट शुड बी ऑन 2 to 4 वर्ड्स, ठीक है, इससे ज़्यादा ना एक्सपैंड करें, बस इतना होना चाहिए। अच्छा इधर हम आ जाते हैं तो लेट्स फाइंड अ गुड वर्ड। अच्छा एटलांटिको ट्राडीट, अच्छा इसको हम कर लेते हैं, इधर खोल लेते हैं। अच्छा ठीक है जी ये आ गया, इसका ये पहला लिंक हमें मिल गया, इस लिंक को हमने खोल लेना है। इसको खोल लिया तो ये वाला जो लिंक आया इसको कॉपी किया, वेबसाइट पे आए, ये वर्ड था हमारा, इसको लिंक कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, एंटर कर दिया और ये इधर लिंक हो गया। बस उसके बाद आपने पब्लिश कर देना है और दैट वाज ऑल फॉर टुडे।
एक दफ़ा मैं आपको बता दूँ कि ऑन पेज एसईओ बेसिकली हमारी वेबसाइट के सर्च इंजन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गूगल क्रॉलर के लिए भी और हमारे यूज़र्स के लिए भी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी ईजी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू हेल्प यू पीपल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।